हाँ तो जनाब, लग रहा है ना बिल्कुल शानदार जर्दा। ये मैंने ईद की दावत के लिए बनाया था। जिस तरह से आपने मेरी सेवइयों की रेसिपी को पसंद किया है, उसे सराहा है, तो मैंने सोचा कि आज आपके साथ जर्दे की रेसिपी भी शेयर करती हूँ। ढेर सारे मेवे डालकर हम इसे बनाएंगे। आइए रेसिपी की जानिब चलते हैं। चावलों को बॉईल करने के लिए पानी हम 3 गुना ज़्यादा लेंगे चावल से। जैसे ही हम पानी बॉईल रखेंगे, जर्दे का कलर उसमें शामिल कर देंगे। चावल को मैंने आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। मैंने यहाँ पर नंबर 1 क्वालिटी का चावल यूज़ किया है। आप चाहें तो सेला चावल भी यूज़ कर सकते हैं। सेला चावल को तकरीबन 2 से ढाई घंटा भिगोना पड़ता है। सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूँगी। चावल को हमें कम्प्लीटली कुक करना है। ऐसा नहीं कि इसमें 1 कनी रह जाए या 2 कनी रह जाए। हमें चावल को पूरा पकने तक पकाना है। जर्दे की ये रेसिपी नो फेल रेसिपी है। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। अगर आप इसे स्टेप बाय स्टेप मेरे मेथड से बनाएंगे तो यकीन जानिए आपका पहली दफ़ा में ही बहुत अच्छा ज़बरदस्त जर्दा तैयार होगा। चावल पूरी तरह से पक गए हैं। अब इसे छान लेते हैं। छानने के बाद थोड़ा सा ठंडा पानी भी इसके ऊपर से गुजार देंगे ताकि एक एक दाना खिला खिला बने। 2.5 कप चावल के लिए मैंने यहाँ पर 2 कप चीनी ली है। मीठा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, मगर 2.5 कप चावलों पर 2 कप चीनी बिल्कुल मुनासिब रहेगी। मैं इसे घी में पका रही हूँ। आप चाहें तो ऑयल में भी बना सकते हैं। 3 चम्मच मैंने भरकर घी लिया है। जैसे ही थोड़ा सा घी हमारा गर्म होने लगेगा, सिनेमन की स्टिक्स डाली है मैंने। चीनी और चावल दोनों की हम खोल दिया, लेयरिंग करेंगे। सबसे पहले चीनी डालेंगे और फिर उसके बाद तकरीबन आधे हम चावल डाल देंगे। थोड़ी सी और चीनी इसके ऊपर डालेंगे और मेवा इस पर शामिल कर देंगे। फिर दोबारा से चीनी बिछाइए इसके ऊपर। थोड़ा सा मेवा हम अभी डाल देंगे, थोड़ा गार्निशिंग के लिए रख देंगे। चीनी का जो पानी निकलेगा उसी से हमारी ये किशमिश फूल जाएगी। बादाम को मैंने बॉईल करके इसका छिलका उतार दिया था। ऐसे हम चावल की एक तह लगाएंगे। जिस वक्त मैंने बादाम को बॉईल किया था, साथ में खोपरे को भी उसके साथ बॉईल कर दिया था और इसकी कतले काट ली हैं। अब हम चावल को एक दफ़ा ऊपर नीचे कर देंगे, जिससे चीनी हर तरफ मिक्स हो जाएगी अच्छी तरीके से। अब देखें, चीनी अभी इस वक्त फ़ौरन पानी नहीं छोड़ रही है। हम इसे ऊपर नीचे करके बराबर कर देंगे। तह लगाने का मकसद ये है कि चीनी हर जगह सही से शामिल हो जाए। ये काम इंतहाई एहतियात के साथ करना है ताकि चावल ना टूटे, क्योंकि जर्दे में पूरे बॉयल चावल ही डाले जाते हैं। अगर हम एक कनी छोड़ देंगे तो वो चीनी के साथ चावल सख्त हो जाएगा और पकेगा नहीं। ढककर उसको 10 मिनट के लिए हम पकाएंगे मीडियम आंच में। चीनी पानी भी छोड़ेगी और साथ साथ चावल के अंदर जज़्ब भी हो जाएगी। 10 मिनट के बाद देखिए, मैंने इसे खोल दिया है। आंच दरमियानी रखी थी। सारा चीनी का पानी खुश्क हो गया है और नीचे से भी नहीं लगा है। इस वक्त स्टीम की वजह से आपको लग रहा है कि चावल बहुत जुड़े हुए हैं, लेकिन जैसे ही हम इसको ट्रे में निकालेंगे तो ये एक एक दाना खिल जाएगा बिल्कुल। 5 से 7 मिनट के लिए इसको कवर करके मैं दम पर लगाऊंगी और फिर मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। 10 मिनट हो गए हैं। अब मैं चावल को सर्व कर रही हूँ। अभी ये आपको जुड़े जुड़े लग रहे हैं। जैसे जैसे ये चावल ठंडे होते जाएंगे, ये अलग-अलग होते जाएंगे। बिल्कुल खिले खिले चावल बने हैं। चावल का एक भी दाना टूटा नहीं है। मुझे उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मिलती हूँ आपसे किसी नई रेसिपी के साथ। अपना और अपने आसपास के लोगों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।